हाय गाइस। आज बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ की जो एशिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को हिला देगी। इंडिया और चाइना के बीच 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस शुरू होने जा रही हैं। वही चाइना जिसके प्रोडक्ट्स हमने बैन किए, जिसके साथ हमारी बॉर्डर पे क्लैशेस हुए और जिसे हम स्ट्रैटेजिक थ्रेट के रूप में देखते हैं। उसी चाइना के साथ इंडिया अब फिर से कनेक्टिविटी और ट्रेड के रास्ते खोल रहा है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? लद्दाख के गलवान वैली क्लैशेस के बाद इंडिया चाइना रिलेशन सबसे नीचे लेवल पर चले गए। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे 300 प्लस चाइनीज ऐप्स बैन किए गए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। डायरेक्ट फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और बॉर्डर पर टेंशंस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लेकिन अब 5 साल बाद दोनों देश रीसेट करने के लिए तैयार लगते हैं। बात सिंपल है, आज भी चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में दोनों के बीच ट्रेड 10 लाख करोड़ से ज्यादा था। इंडिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोलर पैनल्स, एपीआईज, मशीनरी जैसे क्रूशियल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अगर सप्लाई चेन रुकती है तो इंडियन इंडस्ट्रीज डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है। इसलिए सरकार चाहती है कि स्ट्रैटेजिक राइवलरी के बावजूद इकोनॉमिक टाइज बनी रहे। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हम ग्लोबल ट्रेड से दूर हो जाएं। ये मूव दिखाता है कि भारत अपनी इकोनॉमी को ओपन रखते हुए भी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। चाइना से ट्रेड बंद कर देना एक सिंबॉलिक स्टेप है था, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंट्रोल एंगेजमेंट जरूरी है। चाइनीज इकोनॉमी स्लो हो रही है, एक्सपोर्ट ग्रोथ गिर गई है और उन्हें भी एक बड़े मार्केट की जरूरत है। इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन और मैसिव कंजम्पशन बेस है। इसीलिए बीजिंग भी चाहता है कि भारत से टाइज नॉर्मल हो। डायरेक्ट फ्लाइट्स इसका पहला स्टेप है। ये समझना जरूरी है कि ट्रेड का मतलब दोस्ती नहीं होती। बॉर्डर इश्यूज, ताइवान पर चाइना का एग्रेसिव स्टैंस और इंडियन ओशन में उसकी प्रेजेंस जैसे कंसर्न अभी भी मौजूद है। लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों को पैरेलल चलाना। इंडिया अब एक मैच्योर पावर की तरह अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है। जहां जरूरत हो वहां अपोज करेगा और जहां फायदा हो वहां कोलैबोरेट करेगा। डायरेक्ट फ्लाइट्स सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्टूडेंट एक्सचेंज और बिजनेस इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत अब हर स्टेप पर स्ट्रैटेजिक कॉशन के साथ आगे बढ़ेगा। चाइना पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन पूरी दूरी भी अब मुमकिन नहीं है। इंडिया और चाइना के रिश्ते अब फ्रेंड्स या एनिमीज वाले नहीं रहे। ये स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर्स का रिश्ता है। और इस वक्त भारत की स्ट्रैटेजी है कॉपरेट वेयर वी मस्ट एंड कन्फ्रंट वेयर वी शुड। सो आपको क्या लगता है, ये फ्लाइट्स दोनों देशों के लिए रिश्ते सुधारेंगे या सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें द एड्यू नगेट।